के करा खाती करब भौजी अब के परब सैया अरब गईले ना। खेसारी बाबू आए तो समझिए कि वो मेरा जान बन के रह गए, मेरे सांस मेरे धड़कन बन गए। और हम लोग 10 साल लगातार काम किए, भोजपुरी इंडस्ट्री का सेवा किए और हमारा उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहा और आज भी उनसे हमारा रिलेशन वही है। भोजपुरी हमारी सांस है, हमारी धड़कन है, हमारी जान है, आन बान शान सब कुछ है, जो भी हमारी भोजपुरी है। और मैं आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाला हूं जिस शख्स के कलम में ऐसे जादू है, ऐसे कह सकते हैं ऐसे पावर है, जितने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसा धमाल मचाया, इतने पावर स्टार पैदा किए, इतने सुपर स्टार पैदा किया जो कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे। उसी पावर स्टार की कह सकते हैं, उसी राइटर के घर पे मैं हूँ, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो घर है महेश परदेसी जी, महेश परदेसी वैसा शख्स जो स्टार को कह सकते हैं कि फर्श से लेके अर्श तक ले जाते हैं। और मैं उस शख्स से आपको आज मिलवाने वाला हूं, अपने होम प्लेस अपने घर पे आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूं और आपको भोजपुरी से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करता हूं। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। वहीं पर रुकिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले जो भी फैंस हैं, सुबह से ही लोगों का तादाद लगा हुआ है। देख सकते हैं अभी भी इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मिल के जा रहे हैं। तो ये मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। जी आपका भी स्वागत है और आपके चैनल जो है जनता जोश और जिला तक न्यूज़ हमारे तरफ से और हमारे पूरे गांव समाज के तरफ से स्वागत है आपका कि अपना समय देकर हमारे पास आए। कम से कम ईश्वर इस काबिल तो बना दिया। सर बहुत दिनों बाद अपने घर पे लौटे हैं, अपनी मातृभूमि पे लौटे हैं, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। अरे हमारी जन्मभूमि है, यहाँ तो हमेशा आते जाते हैं, लेकिन 15 साल बाद छठ पूजा में आए हैं। ठीक है। और इस मिट्टी से तो हमेशा मेरा लगाव है और लगाव रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक रहेगा, क्योंकि यही मिट्टी तो हमको सोना बनाई है ना। तो जिस मिट्टी से जन्म लेकर इंसान सोना बन जाए, उस मिट्टी को कैसे भूलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फैजुल्लाहपुर सतर घाट की जनता ही मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। तो आपको भी और जितने भी हमारे फैजुल्लाहपुर समाज की जनता है, सबको मेरा तरफ से नमस्कार है और आप सबसे यही आग्रह है कि ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। इस मिट्टी ने आपको जन्म दिया और आपने बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आप कह सकते हैं कि फर्श से उठा के अर्श तक ले गए। उसमें बहुत सारे स्टार हैं। उसमें बता दें आपको, खेसारी लाल से लेके पवन सिंह से लेके रितेश पांडे से लेके और भी बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। सर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ कहिए। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, तो हम जहाँ भी रहेंगे भोजपुरी जिंदाबाद रहेगी। भोजपुरी हम बोल के सोते हैं, भोजपुरी बोलते हुए उठते हैं, भोजपुरी दिन भर बोलते हैं। भोजपुरी हमारी सांस है, हमारी धड़कन है, हमारी जान है, आन बान शान सब कुछ है, जो भी हमारी भोजपुरी है। क्योंकि आज जो भी है हम भोजपुरी की बदौलत है। सर आपने आज तक कितने स्टार को कह सकते हैं कि अपना गाना दिया है? गाना तो बहुत सारे कलाकारों को दिए हैं। जैसे शुरुआती दौर से हमारा शुरुआत हुआ था, एक पागल प्रदीप व्यास जी थे, उनसे हुआ था। उसके बाद पंकज सिंह प्यारा जी आए थे, उसके बाद प्रेम सागर सिंह थे, विजेंद्र गिरी जी थे, तपेश्वर चौहान जी थे, मैनेजर व्यास जी थे, रुदल राज जी थे। इन्हीं लोगों से हमारा मैंने शुरुआत हुआ। उसके बाद राधे श्याम रसिया जी गाना गाए तो रातों रात स्टार हो गए। उसके बाद फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आई एक नई गायिका स्मिता सिंह, वो स्टार बनी मेरे ही गाने से, गर्दा उड़ा दे बिहार में। फिर उसके बाद आ गए अपने खेसारी लाल यादव जी। खेसारी बाबू आए तो समझिए कि वो मेरा जान बन के रह गए, मेरे सांस मेरे धड़कन बन गए। और हम लोग 10 साल लगातार काम किए, भोजपुरी इंडस्ट्री का सेवा किए और हमारा उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहा और आज भी उनसे हमारा रिलेशन वही है। रिश्ता वैसे? हाँ रिश्ता वही है, बस थोड़ा वर्क अलग अलग हो गया है। सर भोजपुरी में आपने बहुत सारे कलाकार को अपने गाना दिया, बहुत सारे को स्टार बनाए, लेकिन सबसे बड़ा एक चेहरा सामने आता खेसारी लाल यादव। तो कह सकते हैं खेसारी लाल यादव का फर्स्ट राइटर ऑफ जन्मदाता जो कहते हैं वो आप ही है। खेसारी लाल को मान के चलिए कि 10-15 सालों जो छोटे थे उस समय से आपने उनको उठाया है। तो खेसारी लाल के साथ पहले आपका मतलब मीटिंग कैसे हुआ, पहले मुलाकात कहाँ हुआ? खेसारी बाबू से मुलाकात दिल्ली में हुआ था, जहाँ उनके पापा जी उनके मम्मी जी रहती थी, संजय कॉलोनी दिल्ली में। वहीं हम एक कंपनी में जॉब करते थे।
उनके पापा जी के साथ उठना बैठना था, उन्हीं के बदौलत उनसे मुलाकात हुआ, वही मिलवाए और वो अपना हाथ अपने मने मंगरू चाचा जी जो है उनके पिताजी, उन्होंने खेसारी का हाथ हमारे हाथ में रख दिया, बोल दिए कि ये ले जाइए, आप राम है, शत्रुघ्न है, ये लखन है, आप इनको लेके चलिए। उसी समय से हम लोग साथ ही रहने लगे शुरू से। खेसारी लाल क्या सच में लिट्टी चोखा बेचते थे? जी ये तो बात सत्य है। संजय कॉलोनी दिल्ली में जहाँ हम लोग उठते बैठते थे, खाते पीते थे, ये बात सही है। वो लड़का शुरू से संघर्षशील हमारे जैसा, जैसे हम भी शुरू से संघर्षशील इंसान है, खेसारी भी शुरू से संघर्षशील इंसान है और बात व्यवहार इज्जत करने वाला बंदा है। हाँ, किसी के साथ चिपक जाएगा, बहुत अच्छा व्यवहार। खेसारी लाल क्या आपसे मिलने के पहले भी स्टार थे? उससे पहले तो स्टार नहीं थे, क्योंकि उस समय कमला बाबा के साथ गाते थे ना, कीर्तन वगैरह गाते थे, लेकिन एल्बम की दुनिया में मेरे साथ से शुरुआत हुआ था। जी सर, सबसे पहला आपने गाना खेसारी लाल कौन सा दिया था जो हिट हुआ था? सबसे प्रथम गाना था सो लगन में शादी रचा लेम। उसके बाद दूसरा गाना हिट हुआ था जाए करे जा जा तरु तजा। उसके बाद हाँ एटीएम मशीन हिट हुआ था। उसके बाद देवरा चूसता हिट हुआ था, जादू जी के झंडा हिट हुआ था, सैया अरब गोइला हिट हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, जो लाइन है ना, एक एक गाने का जो लाइन है सारे इन्हीं का लिखा हुआ है। उसके बाद सैया अरब गइले के बाद आया था ए सैया बोलइबा कि नाइबा, सैया मोर सनक जाता, अड़हुल के फुलवा में कौन गुन पौलिया भवानी मैया। माने सैकड़ों गाना हिट है, उतना नाम भी याद नहीं है। खेसारी बाबू ये गाना गाए थे बहुत पहले, ऐसा जमाना देखा आई लोगों में पापा समय लोग, गाना आज भी बजता है, लोग पसंद करते हैं। ठीक है, आज शुरू से हम लोग का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम परिवार सब परिवार को एक साथ सुनने देखने वाला गाना हम लोग लिखे हैं। चाहे हमारे साथ तो भी कृष्णा जी थे, कृष्णा बेदर्दी जी, वो भी अच्छा गाना लिखे हैं। हम तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, एक ऐतिहासिक है। और किसी सिंगर को जो आपने हिट गाना दिया हो? वैसे तो बहुत सिंगर लोग हैं, और विजेंद्र गिरी जी को लीजिए, विजेंद्र गिरी जी मेरे गाने से हिट हुए थे। तपेश्वर चौहान जी, एक के छप्पन देवर बीरप्पन, राम विवाह से, हाँ एक के छप्पन देवर बीरप्पन मेरा ही गाना था, हिट हुआ था। अशोक गर्दा उरादे स्मिता सिंह का हिट था। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं खेसारी लाल यादव नाच में काम करते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये अफवाह है, ये झूठी बात है। जितने भी श्रोता समाज अगर सुन रहे, मैं उनसे बता रहा हूँ कि खेसारी लाल जी नाच में काम नहीं करते थे, ये गलत बात है, ये अफवाह है। और हाँ, वीडियो में हम लोग उनको साड़ी पहना के चाहे लहंगा पहना के काम करवाया था, क्योंकि वो एक मनोरंजन देना था पब्लिक को, कुछ अलग हट के। फौज में भी थे खेसारी लाल? फौज में वो इंटरव्यू दिए थे, बोलते हैं कि हमने ज्वाइन भी किया था, नौकरी भी किया था। नहीं, अभी ज्वाइन नहीं हुआ था, मैंने उनका मन था, पहले विचार था कि आदमी देश सेवा करे, लेकिन देश सेवा करने का मौका नहीं मिला, कि वो देशी सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं, पब्लिक सेवा कर रहे हैं। सर, और बात, बहुत सारे नए कलाकार आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे नए कलाकार, छोटे कलाकार को आप लोग सपोर्ट करते हैं अभी कि नहीं? हमारा तो शुरू से देश छोटे पे ही रहा है। अगर छोटे कलाकार का सपोर्ट नहीं करना होता तो आज हम भी खेसारी लाल के साथ होते। हमारा जो नाम है महेश परदेसी, हमारे माँ बाप ने बड़ा सोच समझ का नाम रखा है, ये महादेव का नाम है, भोलेनाथ का नाम है। ठीक है, तो हमारे शरण में जो भी आता है ना, हम भरसक प्रयास करते हैं कि उसको सफलता मिले। अगर उसके किस्मत में नहीं होगा तभी नहीं मिल सकता है, नहीं तो मैं अपने मेहनत के बदौलत, अपनी ईमानदारी के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत उस कलाकार को निखारने का काम किया है और करते भी हैं। और रही बात बड़ा छोटा का, तो हम हमेशा छोटे लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। पूछिए क्यों? बने तो हर कोई देख लेता है, सही बात, हर कोई बना देता है, कोई नए को बना कर देखे तब नहीं राइटर कहेंगे। सही बात, ठीक है। हमने इतिहास बनाया है, लगभग सभी कलाकार लोग मेरा गाना गाते हैं और सभी लोगों से मेरा रिलेशन अच्छा है। सर, बिना अश्लीलता गाना बजाए गाए बिना लिखे हुए क्या भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अगर क्यों रायता फैला रखा है अश्लीलता वालों ने? पब्लिक जानती है, पब्लिक को जिसमें मज़ा मिलता है वही करती है ना। पब्लिक अगर चाह देगी कि हमारे समाज में अश्लील न बजे तो नहीं बजेगा, और पब्लिक चाह देगी कि हमारे समाज में साफ सुथरा ही चीज़ बजे तो साफ सुथरा बजेगा। कलाकार के बस का बात नहीं है। हम लोग कार्यक्रम करने जाते हैं, हम लोग स्टेज भी करते हैं, तो मंच पे जाते हैं ना, हमारी ध्येय रहती है कि हम शुरू से ही साफ सुथरा कार्यक्रम करें। सर्वप्रथम हम अपने देवी देवताओं का स्तुति करते हैं
अगर आधा घंटा ही माने समझिए कि समय बीतने के बाद ही खुद वहाँ के पब्लिक, वहाँ के जो भी कार्यकर्ता सभी लोग बोलते हैं हम भजन गावे खातिर बोलौले बनी। अब एक बात बताइए, जो लाखों रुपया लगा के अपने दरवाजे पे बुला रहे हैं, हम लोग भजन गाते हैं तो उसमें आके लोग डिस्टर्ब करते हैं कि हम भजन गावे खातिर बोलौले बनी। कभी कलाकार कोई गलत नहीं करता है, कोई नहीं चाहता है कि दुनिया में हम गलत करें, चाहे कलाकार हो चाहे एक आम आदमी भी हो, समय उसको गलत करवाता है, ठीक है, वक्त करवाता है। तो जो भी कार्यकर्ता लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम एंजॉय करने के लिए बुलाए हैं, तो हमारे पब्लिक को एंजॉय कराइए। तब पब्लिक को उसी से एंजॉय है तो हम क्या करें। सर आप लोग जो गाना लिखते हैं तो जो सिंगर है तो उसको उसका लय भी बताना पड़ता है कि इस लहजे में गाना है गाना, तो आपको तो गा के भी बताना पड़ता होगा जी। तो सर कुछ गाना आप हमारे दर्शक को सुना सकते हैं? गा के बताओगे पड़ी तो हम गाना सुना देते हैं, भोजपुरी जगत के सबसे हिट गाना जो खेसारी लाल जी गाए थे, सैया अरब गइले ना। कि के करा खाती करब भौजी अब की के परब सैया अरब गइले ना, कि रजऊ अरब गइले ना, तसेज पर के करा संगे लरब सैया अरब गइले ना। बस इतना ही काफ़ी है। हाँ बहुत बढ़िया सर। एक छठ का माहौल चल रहा था, छठ का कोई गाना अंत तक सर हमारे चैनल के लिए 2 शब्द। राजू राज जी जो आज मेरे घर पे फैजुल्लाहपुर सतर घाट मेरे निवास स्थान पे आए हैं, आने के लिए शुभकामना है। इनके चैनल को आप लोग प्रमोट करिए और देखिए, हमारी तरफ से शुभकामना है। नमस्कार, जय भोजपुरी। मेरे साथ मौजूद थे महेश परदेसी जी जो गेम चेंजर है, बहुत सारे सिंगर को जो बहुत सारे उनका गेम चेंज कर दिए। तो मैं भी, मेरा एक शो चल रहा है एक मुलाकात कलाकार के साथ, तो उसमें सबसे पहला इंटरव्यू था इन्हीं का था और मुझे ये जर्नी था बहुत ही अच्छा चला, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुआ और आगे भी आपको कलाकार के बारे में दिखाते रहेंगे।